हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चा पार्टी। कैसे हो सब आप लोग? मजे में है ना? ओके, अभी चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज में है हम लोग। विच एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करनी है बच्चों अभी हमको? सो सी, इट इज ऑन पेज नंबर 347 के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन है आपको मालूम है ना? सो द क्वेश्चन इज 9.21 एक्सरसाइज में से, राइट? सो एक्सरसाइज 9.21 ये करने वाले हम लोग, राइट? ओके, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ये है, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। चलो फिर एक्सरसाइज 9.10 में चलते हैं। ओके, what is the focal length of the convex lens of the focal length 30 centimeter in contact with the concave lens of the focal length 20 centimeter? सबसे पहले convex, so f1 that is given to you 30 centimeter, right? Because it is a convex one. Then after in contact with this there is a concave lens 20 centimeter. So now you can say f2 is equal to 20 centimeter बच्चा पार्टी, बट ये हो जाएगा माइनस, कॉनकेव है ना? ओके, आपको याद है। अभी इसमें डिफरेंट क्या है, अलग क्या है वो देखते हैं। इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट, मतलब अभी ऐसा बोला गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस डी कितना है? 8 सेंटीमीटर है, राइट? नाउ डज द does the answer depend on which side of the combination a beam of parallel light is incident? आपको क्या चाहिए? इमेज डिस्टेंस चाहिए। फाइनल इमेज कहां पर है? अभी क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आप कॉन्वेक्स के ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट करो या कॉनकेव के ऊपर करो तो दोनों में कोई चेंज होगा या नहीं होगा वो बताना है, कैलकुलेशन करके, राइट? ऐसे नहीं हाँ होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं, राइट? ओके, और उसके बाद में इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम इज यूजफुल टू ऑल। यूजफुल होगा कि नहीं होगा वो भी बताना है। आई बात समझ में? तो थोड़ा डायग्राम में आपको समझाऊं, उसके बाद में आगे चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही कॉन्वेक्स लेंस, उससे थोड़े दूर एक कॉनकेव लेंस। For this one I can say f1, for this one I can say that f2, लेकिन मैं चेंज करने वाला हूं तो इसीलिए मैं f की जगह पर यहां पे रख देता हूं 30 सेंटीमीटर और ये f की जगह पर रख देता हूं -20 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट? अभी यहां से पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे ऐसा हम लोग मानते हैं, राइट? So first, the parallel rays incident from the or on the convex lens. Parallel rays incident on the convex lens. Right? Convex lens के ऊपर इंसिडेंट होते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या है? तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन, एज द रेज आर पैरेलल, यू नो, सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो यू कैन से दैट हियर दिस u1 you can say it is infinite. You want to find v, so I say that v1 चाहिए आपको, and right, and this f1 is equal to 30 centimeter, right? अभी देखते हैं, so by using the lens formula, so I say that 1 upon f1 is equal to 1 upon v minus 1 upon u. What I need? 1 upon v. So मैं ये लिख सकता हूं 1 upon f. इसको इस साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस, then it is 1 upon v. लेकिन 1 1 कर दो ना, तकलीफ ना हो, है ना? So therefore, okay, f1. So therefore this is 1 upon v1. It is equal to 1 upon f1, my dear बच्चा पार्टी। f1 कितना है? 30, so I write 30 माइनस, सॉरी प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट लिखा? मैंने बताया आपको। क्या बताया?
the rays are parallel. So parallel rays must be from infinite distance. That's why. And you know very well, 1 upon infinite is equal to 0, my dear. So what I write? I write that 1 upon V1 is equal to 1 upon 30. So होगा क्या? होगा ये V1 is equal to 30 सेंटीमीटर. बोलो, कोई तकलीफ है कि नहीं है ना? बस तो फिर so this is number 1. Now my dear बच्चा पार्टी, ये लेंस से इमेज इस साइड में होगा और वो होगा 30 सेंटीमीटर दूर, लेकिन वो 30 सेंटीमीटर जाए उससे पहले तो ये लेंस आ जाता है बीच में. ये लेंस कितनी दूर है? 80 सेंटीमीटर. सो दैट्स व्हाई द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस विल वर्क एज द ऑब्जेक्ट, virtual object for the second lens. So what should I write? So therefore object distance for the second lens is, you can say that u2, it is equal to what, my dear bachcha party? ये 30 उस साइड में मिल रहा है ना, so plus, so it is 30 minus the distance between the two lenses, that is 8. So your object distance is 22 centimeter. Get it? Now, so for the second lens क्या करेंगे? सो बच्चों आपको तो मालूम है F2 is equal to -20 दे दिया है और चाहिए क्या? V2 चाहिए ना. बस तो फिर तो यहां पर मेरे पास होगा क्या? सो मेरे पास होगा ये बच्चों 1 upon F2 is equal to 1 upon V2. सॉरी, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते ना ये वाला. सो इट इज 1 upon V2, इट इज इक्वल टू माइनस, सो 1 upon F1, सॉरी F2 एंड देन इट इज 1 upon U2. तो होगा क्या? सो इट इज F2 एंड इट इज -20 प्लस U2, इट इज 1 upon 22. थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. इसको इस साइड ले जाइए. सो होगा ये क्या होगा? 22, राइट? 22 इधर आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये माइनस मैंने ऊपर दे दिया है ना? तो ये 22 माइनस हो जाएगा, प्लस ये इधर जाएगा, सो इट इज 20 डिवाइडेड बाय ये दोनों. सो मैं रख देता हूं 20 इंटू 22. सो देयरफॉर दिस V2 इज इक्वल टू व्हाट? उल्टा किया, रेसिप्रोकल. सो इट इज 20 इंटू 22 डिवाइडेड बाय -2. अभी जाके इसको कट करो. सो इट इज 11. नाउ 11 इंटू 2. ओके, इसको कट कर दिया होता तो डायरेक्ट 0 रख देते हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा बेटी. लेकिन ये माइनस तो माइनस रहने ही वाला है. हाँ, सो देयरफॉर दिस V2 इज इक्वल टू क्या होगा? 11 इंटू 2, सो इट इज 220 सेंटीमीटर. लेकिन माइनस मिल रहा है. माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब होता है जो साइड में ऑब्जेक्ट होता है ना वही साइड में इमेज मिलता है, राइट? So from the midpoint the image will form. So from the midpoint, between the two lenses, the image form at V2 is equal to image form at -220 प्लस कितना हो जाएगा? 4, है ना? सो योर आंसर इज क्या होगा? सो योर आंसर इज माइनस, सो इट इज ओके. अभी मैं इसको प्लस ले लूं तो चलेगा. सो आंसर हो जाएगा -216, नॉट 11, इट इज 216 सेंटीमीटर. क्लियर? बट इट इज ऑन दिस साइड, नॉट ऑन दिस साइड, क्योंकि माइनस आ रहा है, राइट? सो आपको ये आंसर ऐसे लिखना है, नीचे बकायदा लिखना है. ये सब एक्सप्लेनेशन हो गया. अभी हम लोगों ने क्या लिया? तो पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन दी कॉन्वेक्स लेंस. अभी उल्टा ले रहे हैं.
उल्टा मतलब पैरेलल रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम दिस साइड, राइट? सो हम लोग वही देख रहे हैं कि पैरेलल रेज अगर सामने वाली साइड से आते तो क्या होगा, ये वाली साइड से। सो यहां पे लिखते हैं इफ पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव लेंस, देन तो ये हमारा अलग सा कैलकुलेशन करके देना है। So for this one you have to repeat the same one. Now the first lens is concave lens. So यहां पे जैसे लिखा था वैसे ही करेंगे. So now u1 is equal to infinite. v1 चाहिए प्यारे बच्चों और f1 जाके हो जाएगा -20, है ना? So therefore अभी मैं डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, v1 is equal to 1 upon f1 plus 1 upon u1. So what is 1 upon f1? So 1 upon f1 it is -20 and plus 1 upon infinite. बच्चों 1 upon infinite फिर से 0, so it is -1 upon 20. So your answer for 1 upon v1 is equal to -1 upon 20. So therefore your answer for v1 is equal to -20 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आ जाता है ना बच्चों, -20 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए इसी साइड में फिर से उसका इमेज फॉर्म होगा, राइट? नाउ अभी ये इमेज यहां से कितनी दूर मिला, 20, मतलब ये साइड में मिला। अब ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जैसे ये लिखा था ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकेंड लेंस, तो मुझे यहां पर वही लिखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकेंड लेंस इज इक्वल टू, अभी क्या होगा देखो बराबर समझो, -20 एंड दिस वन, so it is -8. So your answer is -28 सेंटीमीटर। बच्चे गलती कर देते यहां पर, ये -20 तो बराबर ले रहे लेकिन ये ऐड कर देते 8। प्यारे बच्चों इसीलिए तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया आपके लिए कि यहां से 20 मिला तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 एंड 8, सो इट इज 28। आ रही है ना बात समझ में? बस तो थोड़ा बहुत ऐसा आपके दिमाग में क्लियरेंस होना चाहिए। बस ये रिपीट कर देते फिर से। सो यहां पे जैसा लिखा था for the second lens, now for the convex lens वो लिख देते हैं। so for the convex lens क्या करेंगे बच्चों convex lens के लिए? फिर से for the convex lens you know f2 is equal to 30 centimeter and u2 is equal to -28 centimeter and my dear बच्चा बर्थडे v2 चाहिए आपको, है ना? बस तो चलो फिर 1 upon v2 is equal to, डायरेक्ट उठाएंगे इसी को, बार बार नहीं लिखेंगे, राइट? 1 upon f1, so 1 upon, sorry 1 लिख दिया मैंने, 2 लिखना है, so it is 1 upon 30 minus 1 upon 28. So 28 इधर 30 इधर, so होगा क्या 28 minus 30 divided by 30 into 28, my dear बच्चा पार्टी, 2 minus 30 upon 30 into 28. So therefore this V2 is equal to what? My dear friends, this V2 is equal to 30 28 divided by 2. माइनस तो माइनस रहने ही वाला है ना? ओके, यहां से जाएगा 14 14, कितना हो जाएगा 14 into 3. So your answer is 420, है ना? Minus. So your answer for V2 is equal to minus 420 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रख के समझो। From the midpoint between the two lenses, okay, from the midpoint between the two lenses, क्या होगा? From the midpoint between the two lenses, image will form
will form at -420 plus 4, right? सॉरी माइनस, ये तो माइनस में नहीं ले रहा हूं, एट इज इक्वल टू प्लस ले लिया, जैसे मैंने यहां पर माइनस लिखा था तो प्लस 4 किया, तो इफ यू वांट टू राइट सच दैट देन देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन फाइनली आपको लिखना है 216 सेंटीमीटर, राइट? 216 सेंटीमीटर। अभी यहां पर ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक दिस वन बाय दिस वन, राइट? सो दिस इज एट इक्वल टू 416 सेंटीमीटर। हो क्या रहा है अभी ये समझो। पहली कंडीशन में रेज यहां से गए तो 216 सेंटीमीटर माइनस के ऊपर मतलब यहां से भी पीछे। अभी दूसरी बात, if the rays are parallel rays are incident by this way, then again the image will form at 416, 216 पे नहीं मिला, सो यहां पर ये तरीके से फाइंड आउट किया, आंसर अलग, ये तरीके से किया, फाइंड आउट किया, आंसर अलग, मतलब दोनों कंडीशन में सेम आता है तो कुछ रिजल्ट मिलता है, दोनों कंडीशन में अलग अलग आया, मतलब जो लास्ट सेंटेंस पूछा है ना, ये आंसर वहां से निकालना पड़ता है। देखो रीड करो क्या पूछा है, क्या पूछा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड द combination a beam of parallel light is incident? Yes, it is depend on the side from which you are incident the parallel rays. Second, is the notation of the effective focal length for this system is useful to all? No. क्यों नहीं? क्योंकि आपको बताना पड़ता है, कंडीशन डालनी पड़ती है, और जहां पर कंडीशन आई वो नोटेशन काम नहीं करता है। तो इफ द कंडीशन इज देयर, दिस नोटेशन इज नॉट यूजफुल फॉर एवरीवन, राइट? बताना पड़ता है तब जाके वो यूजफुल है, राइट? सो ये था उसका फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट देखना है ना, बाकी ये देखो सेकेंड पार्ट, क्लियर? देख लेते हैं, ओके? सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में है क्या, तो पहले तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। एक्सरसाइज 9.21 एनडी क्या पूछ रहा है, an object of 1.5 centimeter height is placed on the side of the convex lens in the arrangement A above, मतलब जो निकाल दिया वो सब फिर से, राइट? So as such, this f1 is equal to 30 centimeter, this f2 is equal to minus 20 centimeter, and the newer thing given to you, that is height of the object is 1.5 centimeter, right? And rest of the part is same. मतलब थोड़ा डायग्राम क्लियर कर लो ना, तो आपके लिए बहुत बातें इजी हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत लेजीनेस आपको तकलीफ दे देती है, राइट? ओके, अभी आपको आगे क्या पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ओके नेक्स्ट पेज 348, एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वहां पर। तो सपोज आप ऐसा समझो कि ये लाइन थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा बताना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, राइट? एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर, जो पहले था वही है। Determine the magnification produced by the two lens system and the size of the image also. एकदम से फिर से सेम बात रिपीट कर लेते हैं, ओके? एज सच नाउ द फर्स्ट लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस, राइट? तो लिखते हैं फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, राइट? क्या करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए? सो यू नो f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, u1 is equal to 40 centimeter. You want to find out this v2. क्या चाहिए? v2 चाहिए, right? Okay. So क्या होगा लेंस का फॉर्मूला? So it is 1 upon f1 is equal to 1 upon u1, sorry, 1 upon v1 minus 1 upon u1. You want this v1. So take this one on this side. So 1 upon f1 plus 1 upon u1, it is equal to 1 upon v1. So therefore 1 upon v1 is equal to 1 upon 30 minus, क्यों माइनस? क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखा है, साइन कन्वेंशन भूल गए, गया काम, पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें,
Somebody take this one, take this one. 40 minus 30 divided by 40 into 30. So 1 upon V1, it is equal to, my dear, 10 divided by 40 into 30, right? So therefore this V1 is equal to 4030 upon 10. Gaya kaam se. So therefore this V1 is equal to 4 into 3, so it is 120 centimeter positive. प्लस मिल रहा है ना, प्लस मिल रहा है, प्लस प्लस प्लस, उसका मतलब द इमेज विल फॉर्म ऑन द अदर साइड. लेकिन 120 सेंटीमीटर जाए उससे पहले तो दूसरा लेंस आ जाता है. सो फॉर द सेकेंड लेंस क्या करेंगे? फॉर द सेकेंड लेंस object distance, that is u2, this is equal to this 120 minus 8, and this u2 is equal to 112 centimeter, right? ये हो जाएगी बात, है ना? ओके माय डियर बच्चा पार्टी, अभी सेकेंड लेंस तो कॉन्केव है ना, so just I say f2 is equal to minus 20 centimeter. You want to find out this V2, right? होता क्या है देख लेते हैं. So for this, okay, डायरेक्ट ये उठाएंगे ना. So it is 1 upon V2 is equal to 1 upon F2 plus 1 upon U2, right? Now 1 upon F2 એટલે मतलब minus 20 plus 1 upon 112. My dear बच्चा पार्टी, मस्त मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना. 112 minus 20 divided by minus 20, ये रहा यहां पर, ये माइनस इसको देना है बच्चों, ये रहा, देन यहां पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट? सो अभी 20 into 112, so therefore this V2 is equal to, ये जाएगा ऊपर, so 20 112 and 112 minus 20, so 102 92, right? And minus to minus रहने ही वाला है ना? So therefore this V2 is equal to what? कैलकुलेशन करो और आंसर लिखो. आएगा आंसर माइनस में, राइट? अभी क्या करना है? सो मैग्निफिकेशन ड्यू टू द फर्स्ट लेंस, magnification due to the first lens. क्या करेंगे? So magnification due to the first lens, that is M1 is equal to V upon U. बच्चा पार्टी V मिला 120, U था 40, राइट? तो हम लोग U को तो मोड में रख देंगे. सो 120 डिवाइडेड बाय 40, आंसर मिलेगा 3. सो देयरफॉर दिस M1 इज इक्वल टू 3. नो यूनिट प्लीज, 3 मिल जाएगा, राइट? सेम वे मैग्निफिकेशन ड्यू टू द सेकेंड लेंस क्या होगा? M2 इज इक्वल टू अगेन V अपॉन U. चाहो तो 1 लिखो, नो इश्यू. 2 लिखो, कोई बात नहीं, है ना? बस तो फिर यहां पर मुझे V2 की जगह पर लिखना पड़ेगा. देखो मैं ये लिख देता हूं, क्योंकि मेरे पास U2 जो है ना वो 112 है, राइट? अभी अगर ये आंसर लिख देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये लिखूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी हो सकता है. V2 न्यूमरेटर में, सो इट इज 20 112 एंड 92, राइट? तो ये दोनों तो गए काम से, है ना? सो इट इज 20 अपॉन 92. So 20 divided by 92. So your M2 is equal to some answer must be there, right? Now, अभी और एक क्वेश्चन पूछा है. क्या पूछा है? What about the resultant magnification? So you can say resultant magnification is
m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 माई डियर। m1 क्या है बच्चों, तो ये है 3। m2 कितना है ये रखो यार, आप खुद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करो यार प्लीज, है ना, क्योंकि मैं करके दे दूंगा तो तकलीफ होती है आपको, राइट। आप करोगे मुझे मालूम है। नेक्स्ट, आपको इमेज का हाइट भी पूछा है, देख लो, रीड कर लो। मैग्निफिकेशन, द साइज ऑफ द इमेज, मतलब हाइट ऑफ द इमेज। सो देयरफॉर यू कैन से दैट हाइट ऑफ द इमेज क्या करेंगे, सो यू नो m इज इक्वल टू h2 divided by h1, so therefore this h2 is equal to m into h1। my dear, this m you brought it from here, यहां से उठाओ, और ये h1 तो दे दिया है बच्चों, ये h1 is 1.5। so जो जगह मैंने बाकी रखी है ना, वो आपको कंप्लीट करना है, कंपल्सरी। कर दोगे ना, करोगे तो फायदा, नहीं करोगे तो और फायदा। कौन सा वाला, मार्क्स कम करने वाला, लेकिन वो आप चाहोगे नहीं, है ना। थोड़ी बहुत मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, डू इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। फाइन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9.22 क्या है देखते हैं। इट इज ऑन पेज नंबर 922 इज ऑन पेज नंबर 348, राइट। क्या है क्वेश्चन, at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle। refracting angle मतलब prism angle में, तो ये A कितना है 60, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ये, है ना। ओके, और क्या है, so that just suffers a total internal reflection of at the other face, right। क्वेश्चन समझना है। The refractive index of the material of the prism is 1.524. So mu is equal to 1.524. Sorry, mu लिख दिया मैंने, वो नहीं होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है समझते हैं, बहुत इजी है। अगर आपने इसकी सिस्टम देख ली, देखो मैं सिस्टम बताता हूं, अगर सिस्टम देख ली तो बस आपका काम तमाम, मतलब आपका काम तमाम मतलब सम सॉल्व हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सी दिस वन इज द नॉर्मल, दिस वन इज द नॉर्मल, राइट, मतलब ये एंगल 90 वाला, तो ये एंगल भी 90 वाला हो जाएगा, राइट। ऐसे होता है, फाइन। और बात करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है as shown in the figure, the PQ is the incident ray, PQ is the incident ray, from the Q the refracted ray is QR, right। अभी कंडीशन ये बोला है, this from the point R2 the ray is not entering into the next medium, it must be refracted back, reflected back, total internal reflection हो गया। मतलब ये यहां से ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे। कौन से एंगल पे जा रहा है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बताएंगे बाद में कौन से एंगल पे जाएगा वो भी, लेकिन आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला आई बात समझ में। ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड R2 फॉर दिस वन। क्लियर इतनी बात, बस अभी तुम्हारा लॉजिक क्लियर बिल्कुल। सबसे पहले फाइंड आउट करो R2, उसके बाद में R1, उसके बाद में I। सिस्टम ये है हमारी। हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस R2 कंडीशन, बिकॉज from the point, okay, QR, from the point R, the ray is total internal reflected, right? So क्या बोलेंगे, for the total internal reflection from the point R, बस ऊपर लिखना है, PQ is the incident ray, QR is the reflected ray, from the point R the ray is possessing the total internal reflection. So condition for the
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, मैं लिखूंगा साइन आई इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू 1/μ. What I need? IC. So how can I find it? तो मैं IC की जगह पर सेक ऑफ कन्वीनियंसी के लिए मैं लिखता हूं साइन R2. ये वाला एंगल ये कंडीशन पे आना चाहिए. So 1/R2 is equal to 1/μ and this 1/μ is equal to 1.524 and 1.524 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैं देता हूं आपको वैल्यू क्या है. It is 0.65 foot. 0.65 foot. Now, therefore, this R2 is equal to sine inverse 0.654. So, what about your answer for R2? My dear bachcha party, this is 41 degree. आप क्या करते हो पता है? जैसे मैंने लिखा, जैसे आपकी रेफरेंस बुक में वैसा ही वैसा कॉपी कर लिया. तो आपको एग्जाम में यह मालूम नहीं पड़ेगा कि ये 41 आया कैसे, और वहां से दिमाग बंद, वहां से क्वेश्चन बंद, मार्क्स करें. तो ऐसा नहीं करो. बस ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जेन्युइन रिक्वेस्ट, आपके सर वाली रिक्वेस्ट. सो बस ये काम करते जाओ कि ये साइन के टेबल में देखो और फिर आंसर लिखो, बहुत अच्छे से हो जाएगा. राइट नाउ फॉर द प्रिज्म क्या हो सकता है. सो वी नो दैट A is equal to R1 plus R2. According to the theory, A is equal to R1 plus R2. What I need? R1. So, जैसे मैंने बोला था, R1 is equal to A minus R2. What is A? बच्चा पार्टी तो 60 दे ही दिया है ना. ये हो जाएगा 41. So, therefore, this angle R1 is equal to, इसमें से ये जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन मिलेगा आपको, बोलो 19 डिग्री. हो गई बात. अभी कैसे करेंगे? अभी फिर से सेम, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ. बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या करेंगे? ये एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R1. दिस इज इक्वल टू व्हाट? म्यू. किसका? ये वाला जो दे दिया है, ये है ना. सो देयरफॉर साइन I बच्चा पार्टी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन I. व्हाट इज म्यू? 1.524 इंटू साइन I लिखा है मैंने, होना चाहिए R1. सो इट इज साइन 19 डिग्री. सो देयरफॉर the sin I is equal to 1.542 into sin 19 degree. Sin 19 degree का वैल्यू 0.3256. 0.3256. So therefore, the sin I is equal to some value, right? So therefore, this I is equal to sin inverse this value 0. क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से तो ज्यादा होता नहीं है. So therefore, this angle I is equal to this one. गैप आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि आप कुछ काम करो. आई ना बात समझ में? बस वैसे काम करते जाओ, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है. राइट?